देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शाहबाद रैली और एनडीए की राजनीति पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि देश के बिगड़ते हालात के बीच नरेंद्र मोदी केवल चुनावी तैयारियों को लिए बिहार आए हैं और उनकी मंशा राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनवाने की है। वहीं उन्होंने 2014 में किए गए उस वादे की याद दिलाई जिसमें मोदी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, लेकिन आज तक वह वादा पूरा नहीं हुआ। चिराग पासवान को लेकर उन्होंने तंज कसा कि जो खुद को बिना पूछ का हनुमान कहते हैं, आज जब उनके पास 5 सांसद है तो बीजेपी उन्हें पूछ रही है, लेकिन जब उनका घर खाली कराया गया था तब कोई आगे नहीं आया। वहीं इसी के साथ साथ ठाकुर ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण और दलित मुद्दों पर चुप रहती है, जबकि उनके नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे जितनी कोशिशें कर ली जाए, 2025 में बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव के हाथ में ही होगी और इसी के साथ साथ अब जनता बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली। तो फिलहाल हमने आपको बताया क्या कुछ कहा, लेकिन अपने बयान में और कुछ क्या कहती नजर आ रही है यहाँ पर उर्मिला ठाकुर। आप देखिए वो वीडियो। देखिए न, इससे साफ जाहिर होता है कि देश का प्रधानमंत्री, अभी देश का जो हालात है, आपने देखा कि पहलगांव में किस तरह से आदमी हमारे भारतीय की हत्या हुई आतंकवादियों के द्वारा, और प्रधानमंत्री जी मधुबनी में चुनावी तैयारी की सभा कर रहे थे। इससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री जी को एन के एन प्रकार जो है सभी जगह उनका अपना एक छत्र राज चाहिए। बिहार में भी वो चाहते हैं कि बिहार में हमारा बीजेपी की सरकार बने और नीतीश कुमार को पूरी तरह से मिट्टी पलीत करना चाहते हैं, ये पूरी जग जाहिर है। तो प्रधानमंत्री जी शाहबाद आ रहे हैं तो शाहबाद की जनता, हमें नहीं लगता है कि बिहारी अब उनको कबूल करेगी, इसलिए कि उन्होंने जो 2014 में वादा किए और आज 11 साल में भी पूरा नहीं किए, न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए, न विशेष पैकेज दिए। उनका 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल कहाँ गया, डीजल पेट्रोल की कीमत, और यहाँ तक कि जो शाहबाद के लोगों को, जो वहाँ के वर्तमान जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय जगदा बाबू, उन्होंने जितने डैम वगैरह वहाँ बनवा करके, नहर बनवा करके लोगों को सिंचाई का जो प्रबंधन किए किसानों का, वो किसान उनसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, आपका क्या किया हुआ है शाहबाद। तो बिहारी अब उनका जो है झांसे में नहीं आने वाले। ये इनका जो सरकारी तंत्र है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उसके माध्यम से लोगों को डरा धमका करके, छड़ी दिखा करके, जिस तरह से शेर को इलेक्ट्रिक की छड़ी दिखा करके संट किया जाता है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी भी इन सरकारी संस्थानों के माध्यम से लोगों को संट करके रखते हैं जो उनके साथ हैं। कि आप देखे होंगे कि कोई भी मंत्री संतरी है, किसी का देखते हैं कुछ चलता है नरेंद्र मोदी के आगे, तो इनके जो गठबंधन में लोग हैं वो 40 सीट की डिमांड करें, जो होगा वही जो वो लोग चाहेंगे। वो लोग जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानने वाले हैं, जो छुआछूत को आज भी तरजीह देते हैं, तो इनको जो है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, सारे लोग वहाँ अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। चिराग भाग करके बिहार आना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कहते हैं चिराग जी कि मैं बिना पूछ का हनुमान, कि नरेंद्र मोदी का हनुमान हूँ, बिना पूछ वाले हनुमान, तो बिना पूछ के हनुमान का कहाँ पूछ है वहाँ पर। तो इनके जब इनका मकान खाली कराया जा रहा था स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, उनके फादर के फोटो को बूट से, पैर से रौंद करके फेंका जा रहा था और ये रो रहे थे। तो चिराग पासवान को भी वहाँ कहाँ जगह है? वो तो इसलिए जगह है कि 5 सीट जीते हैं, हटेंगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, इसलिए इनको पूछा जा रहा है। वहाँ पर जो भी लोग हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर के सुरक्षित सीट से जीतते हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, तो इन लोगों को तो सामान्य सीट से लड़ना चाहिए, इसलिए कि ये तो जाते हैं सुरक्षित सीट से जीत करके, और वहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर को अमित शाह जब गाली देते हैं, अंबेडकर कहते हैं, तो ये लोग मुंह में दही जनवा के बैठे रहते हैं। ये बिहार की पूरी जनता देखी है, इसलिए इन लोगों का कहीं कोई जगह नहीं है। बिहार में 2025 में
तेजस्वी यादव जी अपार बहुमत से विजयी होने जा रहे हैं और तेजस्वी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।